यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर उम्र अधिक होने के कारण रिश्ते आना बंद हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 15 अक्टूबर 2025 इस दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन फाइनल नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपके बच्चे वहां करना नहीं चाहते हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आप भी वहां करना चाहते हो, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। बातें चलेंगी लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में यदि बार बार अड़चने आ रही हैं, तो एक सरल उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 15 अक्टूबर 2025 इस दिन पुष्य नक्षत्र बन रहा है। पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी काम, किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। इसलिए 15 अक्टूबर को ये उपाय आपने सुबह के समय करना है, क्योंकि जो पुष्य नक्षत्र है वो दोपहर से पहले पहले रहेगा, दोपहर के बाद नहीं रहेगा। इसलिए आप ये उपाय दोपहर से पहले पहले ही कर दीजिए। करना क्या होगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं और एक कटोरी आपने लेनी है। अब ये कटोरी स्टील की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, कांसे की भी हो सकती है, कोई भी कटोरी आप ले सकते हो, लेकिन फ्रेश होनी चाहिए, नई कटोरी होनी चाहिए, यूज की हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में है तो आप ले लीजिए, आपके घर में कोई नया बर्तन रखा है तो आप उसको ले लीजिए, और नहीं तो फिर मार्केट से आप खरीद सकते हो, या फिर कटोरी की जगह डिस्पोजल भी आप ले सकते हो। डिस्पोजल कटोरियां आती हैं, आप समझते हैं, डिस्पोजल कटोरियां आती हैं, तो उसमें भी वो भी आप ले सकते हो। इसके अंदर क्या रखना है, इसके अंदर आपने मूंग भरनी है। क्या भरनी है, मूंग, हरे रंग के साबुत मूंग आपने इस कटोरी के अंदर रखने हैं। अब कितने मूंग रखने हैं, जितने मूंग इस कटोरी के अंदर आ जाए, लगभग 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 125 ग्राम, जितने भी आ जाए उतने मूंग इस कटोरी में आप भर लीजिए, और हल्दी की 3 गांठ भी इस कटोरी के अंदर ही रख लीजिए। यानी मूंग के ऊपर आप 3 हल्दी की गांठ भी रख लीजिए और 3 सुपारी आप रख लीजिए। अब सुपारी कौन सी, जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, तो वो सुपारी आप कटोरी के अंदर ही रख लीजिए, मूंग के ऊपर हल्दी की गांठ के पास। और क्या रखना है, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, अब ज्यादा बड़ा गुड़ नहीं लेना है, इतना सा छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए, वो भी कटोरी के अंदर ही रख लीजिए मूंग के ऊपर। और क्या लेना है, थोड़ी सी हरी दुर्वा। हरी दुर्वा आप समझते हैं, घास, हरी घास। आपके आसपास कोई पार्क है या कोई खेत है, वहां से आपको मिल जाएगी, तो थोड़ी सी हरी घास आप इस कटोरी के अंदर रख लीजिए। तो ये सारी चीजें रखकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर
अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और ये जो कटोरी है ये पूजा मंदिर में ही रख दीजिए। और यदि पूजा मंदिर बड़ा नहीं है तो पूजा मंदिर के सामने आप इस कटोरी को रख लीजिए और एक मंत्र का जाप आप कर लीजिए। बिल्कुल सरल मंत्र है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो इस मंत्र की एक माला आप कर लीजिए। यहाँ पर आप कोई भी माला प्रयोग में ले सकते हो, तो एक माला इस मंत्र की आपने कर लेनी है। और यदि एक माला करने का समय आपके पास नहीं है तो कम से कम 21 बार इस मंत्र को जरूर बोल लेना है। मंत्र बोलने के बाद गणपति जी महाराज से फिर से हाथ जोड़कर बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना आपने कर लेनी है। उसके बाद यदि आप माता पिता हो, अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हो, तो जिस बच्चे की शादी के लिए ये उपाय किया जा रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसकी भी शादी के लिए आप परेशान हैं, उसके लिए उपाय कर रही हैं, तो उसको आप वहीं पर बुला लीजिए पूजा मंदिर में ही, और एक बार उसके माथे से ये कटोरी टच करवा लीजिए। सामान सहित ये कटोरी माथे से टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो बच्चों का कोई फोटो घर में होगा तो माथे से एक बार इस कटोरी को टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो टच करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपके आसपास कोई भी गणपति जी महाराज का मंदिर हो वहां पर आपने चले जाना है। और यदि गणपति जी महाराज का विशेष रूप से मंदिर नहीं है तो फिर कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर के अंदर गणपति जी महाराज की प्रतिमा होनी चाहिए। अब ये जो प्रतिमा है ये लगभग शिव मंदिर में मिल जाती है। शंकर भगवान का जहां पर भी मंदिर आपको मिलेगा वहां पर गणपति जी महाराज की प्रतिमा आपको अवश्य मिलेगी। तो आप चले जाइए और जहां पर गणपति जी महाराज की प्रतिमा रखी गई है मंदिर में, वहां जाकर के ये कटोरी आप गणपति जी महाराज की प्रतिमा के सामने रख दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करते हुए। और यहाँ पर 11 रुपए भी आपने रखने होंगे। कितने रुपए? ये 11 रुपए, एक 10 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का, ये भी आप कटोरी के पास ही रख दीजिए गणपति जी महाराज की प्रतिमा के सामने, और शीघ्र विवाह होने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है, अच्छा योग है, 15 अक्टूबर का दिन है, दोपहर से पहले पहले ये उपाय आपने करना है, तो जरूर कीजिएगा। यदि आप अपने बच्चों के विवाह को लेकर परेशान रहते हैं तो यदि आप जानना चाहते हैं आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हो, अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% रिजल्ट आपको मिल जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।